राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा में पेपर लीक के मामले में बेदाग होकर बरी होने का सिलसिला शुरू हो गया है। डीपी जारोली बरी हो गए हैं। 25 जुलाई को अंतिम सुनवाई है, उसके बाद एक एक करके सब बरी हो जाएंगे। रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ था, बस किसी ने किया नहीं था। दोषी कौन है? जो दोषी होता है वो भुगतता है, मगर भुगत तो रहे हैं बेरोजगार। रीट लेवल 2 वाले कह रहे हैं जांच करा लो, जांच नहीं करा रहे हो तो बहाल कर दो, मगर सरकार सोच रही है बीती ताही बिसार दे। उनके दुख दर्द से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जब आप जांच कर नहीं रहे हो तो फिर बहाल ही कर दो, मगर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। दरअसल डीपी जारोली के तार सत्ता से जुड़े हुए हैं, लिहाजा उन पर दाग लगना भी नहीं था, इसलिए लगा भी नहीं। कोर्ट के कहने पर बस जांच हो गई, और अच्छा हुआ कि कहने को हो गया कि कोर्ट से बरी हुए हैं, जांच में बरी हुए हैं, मगर जनता की अदालत में अभी सरकार को जाना बाकी है। बेरोजगार जाएं तो किसके पास जाएं? सरकार तो कहीं और व्यस्त है। सरकार कहां व्यस्त है? बानसूर की रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि पिछले विधानसभा चुनाव में गांव-गांव से खबर आ रही थी, गांव-गांव में लोग चाह रहे थे कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री हैं, फिर यह कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या कुछ होने वाला है? क्यों बताने लगे कि गांव-गांव से आवाज आई थी, जनता की आवाज पर मैं मुख्यमंत्री हूं? कहीं और से कोई आवाज आने वाली है क्या? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट के साथ मुकाबले में फंसे थे, तभी पहली बार उन्होंने यह बात कही थी कि घर घर से आवाज आ रही है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हों। खैर, हर नेता को लगता है कि उससे ज्यादा कोई लोकप्रिय नहीं है, मगर यह सच भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद लोकप्रिय नेता हैं। इसी वजह से राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। उदयपुर में नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। एक एक करके बीजेपी के सभी बड़े नेता उदयपुर जा रहे हैं। कांग्रेस के भी सभी बड़े नेता एक एक कर उदयपुर जा रहे हैं। आज सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में स्वागत करने वालों की भारी भीड़ आनी ही थी, क्योंकि सचिन पायलट के लिए आ ही जाती है। उसके बाद सचिन पायलट कन्हैयालाल के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और हमलावरों पर या फिर धार्मिक उन्माद पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहने लगे हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उदयपुर में जाने का एक पर्यटन का सिलसिला शुरू हो गया है। यह इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादातर बीजेपी के नेता कन्हैयालाल के घर जा रहे हैं, एक साथ नहीं जा रहे हैं, एक एक कर जा रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बात कह रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। ये नजारा है आज का। सचिन पायलट जब उदयपुर पहुंचे थे तो स्वागत करने वालों की भीड़ उमड़ी थी। उदयपुर के लोग वहां पर पहुंचे थे सचिन पायलट को रिसीव करने के लिए, और उसके बाद वहां से वो कन्हैयालाल के घर गए। अमित शाह कल आ रहे हैं। वैसे तो अमित शाह उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं, मगर 2-3 घंटे बीजेपी दफ्तर में भी गुजारेंगे, क्योंकि अकेले कांग्रेस की समस्या यह नहीं है कि नेता कौन बनेगा। बीजेपी में बड़ी समस्या है कि नेता कौन बनेगा।
अब देखिए, ये तो आज की तस्वीर है जब सचिन पायलट पहुंचे थे कन्हैया लाल के घर, उनके बच्चों से मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। इससे पहले बीजेपी नेताओं की तस्वीर में दिखाता हूं, ये दिया कुमारी हैं। दिया कुमारी पहुंची थी और उन्होंने भी कन्हैया लाल के घर वालों से मिलकर सांत्वना दिया। बीजेपी के नेता एक एक कर पहुंचे। सबसे पहले दिन गुलाब चंद कटारिया पहुंचे थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी के नेता सारे गायब थे, सब हैदराबाद चले गए थे, लेकिन गुलाब चंद कटारिया दाह संस्कार के दिन जमे हुए थे और आज भी पगड़ी दस्तूर में हिस्सा लिए। यह है सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे और कन्हैया लाल के घर वालों को उन्होंने सांत्वना दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी पहुंचे और वसुंधरा राजे भी पहुंची। वसुंधरा राजे की ये तस्वीर अलवर की है। इस तस्वीर को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस तस्वीर के साथ ये रोहितास शर्मा खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब यहाँ से रवाना हुई थी वसुंधरा राजे, तो अलवर के रास्ते गई थी। और रोहितास शर्मा को आप जानते हैं, ये कौन है? ये बीजेपी से निष्कासित हैं और इन्होंने अलवर में वसुंधरा राजे के लिए इंतजाम किया था, लाव लश्कर के साथ किस तरह से महारानी की महफिल जमे। अब सवाल उठता है कि जब बीजेपी से निष्कासित हैं तो फिर बीजेपी के नेताओं के साथ कर क्या रहे हैं? बीजेपी से इसलिए निष्कासित थे क्योंकि इन्होंने कहा था वसुंधरा लाओ, राजस्थान बचाओ। लौटते हैं अमित शाह की यात्रा की तरफ। अमित शाह आ रहे हैं जयपुर, तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं राजस्थान में, उसमें बीजेपी के नेताओं में इतनी फूट है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्टी चलेगी कैसे। अब सुबह सतीश पूनिया पहुंचते हैं, शाम को वसुंधरा राजे पहुंचती हैं, अगली सुबह गजेंद्र सिंह पहुंचते हैं, आगे पीछे हो सकता है, फिर दिया कुमारी पहुंचती हैं, फिर गुलाब चंद कटारिया पहुंचते हैं। यानी एक एक करके सभी नेता वहां पर अलग अलग पहुंचते हैं। जो हालत कांग्रेस की है वही हालत बीजेपी की है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जब वसुंधरा राजे पहुंचती हैं तो वहां पर रणधीर सिंह भिंडर स्वागत करने पहुंचते हैं। वो बगावत करके चुनाव लड़े थे, तो फिर कैसे स्वागत कर रहे थे ये समझ में नहीं आया। मैं अमित शाह की यात्रा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसुंधरा राजे का स्वागत उदयपुर में रणधीर सिंह भिंडर करते हैं, अलवर में रोहितास शर्मा करते हैं, जो बीजेपी से निष्कासित हैं। तो फिर वसुंधरा राजे की प्लानिंग क्या है? जिन नेताओं को बीजेपी ने झटक दिया है, उन नेताओं को वसुंधरा राजे अपने पास क्यों बैठा रही हैं? तो क्या वो पार्टी से अलग चल रही हैं? ये तस्वीरें मैं इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूं कि दृश्य जो अलवर का है या फिर उदयपुर का है, इन तस्वीरों में रोहितास शर्मा और रणधीर सिंह भिंडर दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह को इस बात की चिंता है, इसीलिए शायद वो कोर कमेटी के साथ बैठें और समझाने की कोशिश करें कि मुख्यमंत्री तो हम ही तय करेंगे, चाहे आप जितना घूम लीजिए, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री ऊपर से तय होगा और वो कोई भी हो सकता है। चाहे बीजेपी के नेता, जो भी नेता हो, शेरवानी सिलाकर घूम रहा हो सेहरा बांधने के लिए, उसे समझ जाना चाहिए कि कैसे गुजरात में भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड में पुष्कर धामी, हरियाणा में खट्टर, ऐसे ऐसे नाम मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने तय कर दिए। कर्नाटक में बासवाराज बम्बई, तो फिर राजस्थान में बड़े नेताओं को सपना देखना नहीं चाहिए, क्योंकि तय बीजेपी करेगी। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अग्निवीर योजना को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वहां पर
युवाओं से खास करके संवाद कर रहे हैं कि पार्टी को कैसे आगे लेकर जाना है, क्योंकि जोधपुर में जिस तरह से उन्हें रिस्पांस मिला है, कहा जा रहा है कि शेखावटी के इलाके में चूरू में वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर जो मोमेंटम बनाया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद वो धीमा होता नजर आ रहा है। क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांवों और कस्बों में भगवा झंडे तले सर्व समाज के नाम पर रैलियां निकाल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि हिंदुओं में एक आक्रोश है और बीजेपी उस आक्रोश को भुनाना चाहती है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल युवाओं के मन में जो आक्रोश है, जो सपना परमानेंट सेना में नौकरी का टूटा है, उस आक्रोश को कैसे भुना पाते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। मगर फिलहाल सचिन पायलट शायद कल जयपुर में रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला सभागार हो या फिर बानसूर हो, खूब बोला है। क्या कोई जवाब सचिन पायलट की तरफ से आएगा? इंतजार रहेगा। इंतजार तो कई चीजों का हो रहा है, इंतजार हम भी करेंगे, मगर आप देखते रहिए राजस्थान तक। तब तक के लिए नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।